रदरफोर्ड ने अपने मॉडल एक्सपेरिमेंट में, एटम के मॉडल एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया था, एक गोल्ड का फाइल्स लिया था, उस पर अल्फा पार्टिकल को प्रेसित किया था और उसने कहा कि परमाणु जो है, परमाणु के जो एलिमेंट्स होते हैं, एक सोने का बहुत पतला फाइल्स लेकर उन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर कहीं कहीं खाली स्थान भी होता है और उसने यह भी कहा कि परमाणु के न्यूक्लिक में पॉजिटिव होता है और इसने यह भी कहा कि कहीं कहीं खाली स्थान नहीं भी होता है। तो वो तो हो गया एक्सपेरिमेंट की बात। लेकिन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में सबसे प्रमुख डिमेरिट्स क्या था? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में सबसे बड़ा डिमेरिट्स क्या था? उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो घूमते हैं, कंटिन्यूअस उनके एनर्जी में हारासमेंट होते जाता है और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी समाप्त हो जाएगी वह जाकर न्यूक्लिक में जंप कर जाएगा। लेकिन ऐसा आज के डेट में नहीं है, ये उसकी सबसे बड़ी डिमेरिट है। और उसने यह भी नहीं स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काटते हैं, जहां तहां काटते हैं या विभिन्न प्रकार के ऑर्बिट में काटते हैं, इसका भी उसने उल्लेख नहीं किया। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ जो चक्कर काटते हैं वह कहाँ चक्कर काटते हैं, इसका उसने उल्लेख नहीं किया। उसने यही कहा कि नाभिक के जो चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ट्रेवलेशन करते हैं, ट्रेवलेशन करने से उनमें एक रेडिएशन उसका खर्च होता है, रेडिएशन उत्सर्जित होता है और रेडिएशन उत्सर्जित होने के बाद ऊर्जा में क्षति होती है और जब ऊर्जा समाप्त हो जाएगा तो यह इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्या करेगा, जम कर जाएगा। तो परमाणु के मॉडल की सबसे त्रुटियां उसके अस्थायित्व से संबंधित है। उसने परमाणु के स्टेबिलिटी के अस्थायित्व, परमाणु के स्टेबिलिटी के संदर्भ में उसने कुछ भी नहीं बता पाया कि आखिर परमाणु स्टेबल कैसे होंगे। उसने यह कहा कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, रेडिएशन करते करते एनर्जी समाप्त हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जंप कर जाएंगे। और यह भी नहीं कहा कि आखिर वो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते कहाँ पर है, या तटस्थ या ऑर्बिट में। उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार जब कोई आवेशित कण आकर्षण बल के प्रभाव से गतिमान होता है तो गतिमान आवेशित कण ऊर्जा का लगातार हरासमेंट करता है। तो धीरे धीरे गतिमान इलेक्ट्रॉन की कक्षा त्रिज्या छोटी होती जाएगी, अंततः इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्या करेगा, जंप कर जाएगा। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वेरियस ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं और कंटिन्यूअस चक्कर काटते ही रहते हैं और उनकी जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था है सेल और सब सेल के आधार पर है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यह स्पष्ट नहीं किया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यह स्पष्ट नहीं किया नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं या यत्र जहां तहां चक्कर काट लगाते हैं, इस संदर्भ उसने चर्चा नहीं किया। तत्व के परमाणु के प्राप्त वर्णपट में स्पष्ट रेखाएं प्राप्त होती है जो इस बात की पुष्टि करती है कि परमाणु उत्सर्जित होने वाली विकिरण और सतत होता है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु वर्ण के स्पष्ट रेखाओं के निर्माण की व्याख्या करना संभव नहीं है, जबकि ये पता है कि हमेशा ये रेडिएशन होते ही रहता है। उस रेडिएशन होने से उसके पार्टिकल्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसने किसी प्रकार के, खासकर उसने सबसे बड़ा डिमेरिट है, उसने अस्थायित्व पर किसी प्रकार की व्याख्या उसने नहीं की। उसने तो ये कहा कि उसने 12,000 अल्फा पार्टिकल को भेजा तो उसमें से एक रिटर्न हुआ। 12,000 अल्फा पार्टिकल को भेजा नाभिक से, तो जैसे ये उसने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल को लिया था और सोने का बॉयल फाइल से लिया था और इस पर अल्फा किरणों को प्रेषित किया था। उसने देखा कि कुछ किरणें परमाणु के अंदर जाकर कुछ अंश का कोण बनाकर डिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ किरणें सीधे आर पार हो जाती है, कुछ किरणें परमाणु के अंदर जाकर पुनः लौट आती है। और इसी प्रकार से उसने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट इस पर किया। उसने इसके संदर्भ में कहा कि यह जो किरणें वापस हुई तो निश्चित रूप से वह परमाणु से टकराई, पॉजिटिव पार्टिकल से टकराई होगी।
और पॉजिटिव पार्टिकल से टकराकर ही यह लौटी है। निश्चित रूप से परमाणु के न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक सही था, रदरफोर्ड की खामियां, एक्सपेरिमेंट की खामियां। अगर हमारा वीडियो लाइक लगा होगा जरूर ही कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।